नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान जीके की। वैसे आप सभी को बताएं, हमारे राजस्थान जीके का जो सेक्शन है ये हमारे प्रत्येक एग्जाम में बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है, जो हम पढ़ते हैं। दोस्तों, सेट एग्जाम अब आपका 11 तारीख को होने वाला है, जो अब रह गया है। रीट एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, किसी भी भर्ती परीक्षा की आप कर रहे हैं तैयारी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बेहतरीन परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करते हैं हर बार। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले विजिट कर सकते हैं आप वेबसाइट को राजस्थान क्लासेज की। देखो, आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है अपने मोबाइल में, और गूगल ओपन करने के बाद में राजस्थान क्लासेज आप टाइप करोगे तो आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं सर हमें तो टेस्ट चाहिए सर। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो राजस्थान 360 नाम से जो ऐप है इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करें आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आदिवासियों में दापा प्रथा का संबंध जो है ना वो किससे है? जैसा कि देख पा रहे हैं, वर पक्ष द्वारा वधु का मूल्य देना। देखिए दोस्तों, आखिर तक जुड़े रहना, बेहतरीन आप पढ़ पाओगे। और यहाँ पे आपका राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। वर पक्ष द्वारा वधु का मूल्य देना आदिवासियों में दावा प्रथा कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है राजस्थान में नवीन भूरी मृदा का विस्तार कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर नवीन भूरी मृदा का विस्तार कहाँ पर है? तो अजमेर भीलवाड़ा में है। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। और हम बात करते हैं, ये कृषि विभाग द्वारा जो मृदा वर्गीकरण किया गया है ना, वो नवीन भूरी मृदा का विस्तार यहाँ पर है अजमेर भीलवाड़ा में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और अजमेर और भीलवाड़ा में ही आपको अभ्रक अधिक देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अभ्रक अधिक कहाँ पर? अजमेर और भीलवाड़ा में ही। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मेहाजी मांगलिया का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में है सर। हाँ, जोधपुर में तो है, लेकिन आपसे सवाल किया जाए कि भाई कहाँ पर है, तो बापणी में है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। भाद्रपद देखो महीने में यहाँ पे मेला आयोजित होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे मेला आयोजित होता है मेहाजी मांगलिया का। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी आपने लॉक करा है। अगला का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? निम्न में से असत्य कथन, डप नृत्य शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी पर किया जाता है, क्या ये ठीक बात है? एक बार पेन की साइज एक बार फिर से कम की जाती है यहाँ पे। ठीक है, डप नृत्य शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी पर किया जाता है, क्या सही है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, खारी नृत्य मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई पर सखियों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लूम्बर नृत्य जालोर में होली के अवसर पर किया जाता है, ये भी सही बात है। लूम्बर नृत्य दोस्तों अगर नहीं सुना है इसके बारे में तो सुन लीजिएगा फिलहाल। तो असत्य कथन कोई है ही नहीं यार इनमें से। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। कितना शानदार सवाल था। अगला सवाल है, वीर कल्लाजी के संबंध में असत्य कथन बताइए। दोस्तों, इनकी पूजा नाग के रूप में की जाती है। डूंगरपुर के सामलिया क्षेत्र में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। तो असत्य कथन पूछा है, और मैं आपसे बात करूं तो कोई नहीं है असत्य कथन, कोई है ही नहीं असत्य कथन, है ना। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है देखो, मानगढ़ धाम मेला लगता है मानगढ़ धाम मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को या भाद्रपद पूर्णिमा को? तो ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है मानगढ़ धाम। मैंने क्या बताया, मान हमेशा क्या रहता है? मान हमेशा ऊंचा रहता है, यानी मार्गशीर्ष हमने पढ़ा कई बार, मार्गशीर्ष यानी मानगढ़। ठीक है दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ठीक है, एक है जो आपका माघ पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा को, ये मार्गशीर्ष मिक्सर है जैसे कहते हैं। माघ पूर्णिमा को जो मेला आयोजित होता है वो होता है आपका बेणेश्वर धाम वाला। ठीक है, बेणेश्वर वाला, ये भी याद रख लेना दोस्तों। ये मेला मानगढ़ जो है ना, ये आपके बांसवाड़ा में आयोजित होता है, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देता हूं, और अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन आपको करना है। असत्य कथन का चयन आपको करना है। जमुआई माता जयपुर में बिल्कुल सही है। आशापुरा माता, महोदरी माता भी कहा जाता है जिनको,
महोदरी माता भी कहा जाता है दोस्तों इनको। आई माता बिलाड़ा में है, जिन्हें बिलाड़ा माता भी कहा जाता है। जोधपुर में बिल्कुल सही है। राठासन देवी जोधपुर में नहीं है। बोले सर राठासन देवी कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है राठासन माता। ओके, राष्ट्रशयनी भी इसे कहा जाता है, राष्ट्रशयनी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गीत विवाह की प्रतीक्षा में गाया जाता है? कौन सा गीत विवाह की प्रतीक्षा में गाया जाता है? दोस्तों मोरिया जो गीत है ये विवाह की प्रतीक्षा, या फिर आप कह सकते हैं कि जब दुल्हन की विदाई होती है तब ये गीत गाया जाता है, मोरिया गीत, है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से भील जाति के नृत्य नहीं है? देखो सवाल क्या कह रहा है, आप इस सवाल को समझिएगा। नहीं है ना। तो कूद, वालर, द्विचक्री, नेजा। देखो कूद जो है ना ये आपका किसका है? गरासियों का है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, किसका है? गरासिया का है। और वालर किसका है? वालर भी सर गरासियों का है। ठीक है, गरासिया का है। तो नेजा किसका है दोस्तों? द्विचक्री किसका है? ये भीलों के नृत्य है। तो यहाँ पे हम बात करें तो 1 और 2 है जो आपके, ये नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है? जाति के नृत्य नहीं है। कौन से भील के नहीं है? ये दोनों जो है ना गरासियाओं के नृत्य है। 1 और 2 नहीं है। ठीक है, और बाकी द्विचक्री और नेजा किसके है? ये भीलों के नृत्य है। ठीक है, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है, ये आपको ट्रिक भी बता रखी है। अगला सवाल है बांगड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है प्यारे साथियों? तो याद रख लेना, पेजण नामक नृत्य किया जाता है, पेजण। और ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है, टाबरों के द्वारा किया जाता है, याद रख लेना। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है रसिया नृत्य। देखो रसिया नृत्य, बम रसिया, है ना, रतवई, याद रख लेना मेरे दोस्त, रतवई और खारी, ये सारे नृत्य जो है ना, या फिर बम नृत्य, ये सारे नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है मेरे भाई? ये मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रसिया नृत्य जो है ना ये मीणाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखना। ठीक है, ओके। और मुख्य रूप से ये रसिया नृत्य है ना ये आपके दौसा, सवाई माधोपुर और करौली में किया जाता है। और ये बम रसिया, रतवई, खारी ये सारे भरतपुर, अलवर में किए जाते हैं। ठीक है, ओके। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस चित्र शैली में स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है? कौन सी चित्र शैली में स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है? प्रश्न आपके लिए न्यू है, तो जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, और ये चित्र जो है ना ये शिवदास ने चित्रित करा था। किसने? चित्रकार शिवदास ने चित्रित करा दोस्तों, याद रख लेना। इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपसे कह रहा है कि अजारा की ओवरी मोती महल किस शैली के भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी, मोती महल। देखिए दोस्तों कल आपसे पूछा गया था चित्रों की ओवरी जो है ना कहाँ पर बनाई गई, किसने बनाई थी दोस्तों? तो ये मेवाड़ में बनाई गई और ये जसवंत सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही में हम बात करें तो अजारा की ओवरी और मोती महल के चित्र शैली के हैं, तो याद रखना देवगढ़ चित्र शैली के भित्ति चित्र, याद रखना दोस्तों। ठीक है, ओके। और देवगढ़ में वैसे अपन पूछे ना कि भाई समन्वित रूप किस किस का है, तो मारवाड़ का समन्वित रूप आपको इसमें देखने को मिलेगा, जयपुर का भी देखने को मिलेगा, तो मेवाड़ का भी देखने, यानी बड़ी बड़ी जो चित्र शैलियाँ है ना इन सब का रूप आपको देखने को मिलेगा देवगढ़ में। ओके मेरे दोस्तों, और अगला सवाल देखो, भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के बर्तन जो है ना कलात्मक पात्रों को क्या कहा जाता है? यानी कि भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के कलात्मक पात्र होते हैं, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ये आपसे सवाल किया गया, तो सोहरियाँ कहा गया। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, सोहरियाँ। ठीक है, ओके, सोहरियाँ कहा जाता है। और अगला सवाल है, निम्न में से असुमिलित का चयन आपको करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा मेरे भाई, हाँ, निम्न में से असुमिलित का चयन आपको करना पड़ेगा। और राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, देखो कौन कौन बताते हैं, मैं वेट करता हूँ। चल, तो यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर जो है ना दोस्तों ये आपका असुमिलित है। लक्ष्मण मंदिर एकमात्र कहाँ पर है? भरतपुर में है दोस्तों, याद रखना। लक्ष्मण का मोटा भाई भरतपुर में। लक्ष्मण कहाँ पर है? लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में। तो याद रख लेना, भरत यानी लक्ष्मण, भरतपुर में लक्ष्मण जी का मंदिर है। भांडासर जैन मंदिर बीकानेर में, जहाँ पर घी के द्वारा चिनाई की गई है। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में है। ठीक है, और ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसिन 12
आगरा में है, जहाँ पर देवी के पीठ की पूजा भी होती है। अगला सवाल है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार राणा कुंभा किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? और सवाल पूछा जा सकता मेरे भाई वीणा। वीणा तो मेरे भाई औरंगजेब भी बजाया करता था, वो भी इसमें निपुण था, सवाल बन सकता है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ए। इन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी थी। और संगीत राज सभी ग्रंथों का, सभी रचनाओं का ये एक कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, तो राज हमेशा राज ही करता है, तो सर्वश्रेष्ठ होगा। महाराजा गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि दी गई थी दोस्तों। दलथम्बन की उपाधि किसको दी गई थी? गज सिंह को, यानी सेना को रोकने वाला, सेना से भिड़ने वाला। तो ये जहांगीर ने प्रदान करी थी, गज सिंह जहांगीर। याद कैसे रखोगे? गज सिंह, ठीक है, सॉरी गज सिंह है, गज सिंह जहांगीर, 4 वर्ड और ज से ज को रिलेट कर लो, बस याद हो जाएगा आपको। और दलथम्बन की उपाधि दी थी इनको। अगला सवाल है कि निम्न में से किस सभ्यता स्थल से बनासियल बुल प्राप्त हुआ है? बनासियल है यहाँ पे ना, बनासियल बुल, बनासियल बुल। तो यहाँ से हम बात करें तो आहड़ से हमें प्राप्त हुआ। आहड़ एक ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, याद रखना। इसका जो है खोज किसने करी थी? तो याद रखना दोस्तों, खोज जो है ना वो करी थी ए के व्यास ने, यानी अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, और उत्खनन जो किया था वो रतन चंद्र अग्रवाल ने, RC अग्रवाल ने करा था। और उसके बाद में HD सांकलिया ने भी इसमें योगदान दिया था। तो तीनों का नाम यहाँ पर आता ही आता है। ओके मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1978 गुना 80, 78, हाँ यहाँ पे ये होगा, अच्छा सही है। 1978 से लेकर 1989 के बीच विजय कुमार ने किस सभ्यता स्थल की खुदाई की थी? यानी कि 11 वर्ष लगातार ये खुदाई में रहे। गणेश्वर सभ्यता होगा आपका ऑप्शन ए। हालांकि रतन चंद्र अग्रवाल भी इसी से संबंधित है। 1977 में इन्होंने खुदाई करवाई थी। ठीक है, उसके बाद में विस्तृत उत्खनन जो किया वो विजय कुमार ने किया दोस्तों, विजय कुमार। ठीक है, याद रख लेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किसका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा वीरेंद्र नाथ मिश्र है, जो नहीं है। देखो NK घोष है, AN घोष है, JV जोशी है, यानी कि BB लाल थापर भी है। ठीक है, अमलानंद घोष भी है। तो इन सब का संबंध है, लेकिन वीरेंद्र नाथ मिश्र का नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या कह रहा है। राणा लाखा मेवाड़ के शासक कब से कब तक रहे थे? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1382 से 1421 तक रहे थे दोस्तों। ठीक है, और फिर 1421 से लेकर 33 तक कौन रहे थे? 1421 से वो रहे थे राणा मोकल थे, है ना, मोकल ही थे, मोकल, बिल्कुल सही बात है साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किस रियासत से बनाए गए थे? बताइए। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किस रियासत से बनाए गए थे? अलवर से बनाए गए थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री दोस्तों। और वैसे बात करें उस समय ABCD को शामिल किया था, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को। ठीक है, ये बात है पहले ही संघ 18 मार्च 1948 वाले की। ठीक है दोस्तों, याद रखना मत्स्य संघ। अगला सवाल है, देखो। 1857 के विद्रोह के समय टोंक के नवाब कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला है जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और बात आए दोस्तों जब कि भाई आपको पूछा जाए कि इसको कब है जो शासन प्रबंध संभाला गया था, यानी इसको अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली थी अमीर खान पिंडारी के साथ, नवंबर 1817 में। ये सवाल हमने कई बार पढ़ा भी है और पूछा भी गया है आपके सेट एग्जाम के अंदर 10+2 में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, पूछा गया है मना फना व विसल शिल्पी किसके दरबार से संबंधित थे? मना फना व विसल शिल्पी किसके दरबार से संबंधित थे? तो ऑप्शन आपका बी है जो लॉक हो जाएगा, मोकल से संबंधित थे। मोकल से संबंधित है, ऑप्शन बी है जो सही जवाब होगा यहाँ पर भी आपका। ठीक है, और मना फना और विसल। ठीक है, खानवा युद्ध के समय मारवाड़ के शासक कौन थे दोस्तों? खानवा युद्ध के समय मारवाड़ के शासक थे राव गांगा। ठीक है, और राव गांगा ने मालदेव को भेजा था
इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में किसको भेजा था? मालदेव को 4000 सैनिक देकर राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। खानवा युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था दोस्तों, मार्च में, सभी को पता है। अगला सवाल है, राजा मानसिंह फर्स्ट के संबंध में सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। इन्होंने अकबर नगर बंगाल और मानपुर बिहार नगरों की स्थापना की। बिहारी इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने अकबर नगर बंगाल और मानपुर बिहार नगरों की स्थापना की, यानी ऑप्शन केवल एक जो है ना, एक सत्य है। बाकी बिहारी इनके दरबारी कवि नहीं थे। बिहारी जय सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे, जय सिंह फर्स्ट के। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना अकबर नगर बंगाल और मानपुर बिहार नगरों की स्थापना इन्होंने जरूर की है, लेकिन ये इनके बारे में गलत है, तो केवल एक है जो सही है। अगला सवाल है कि षटतिला एकादशी किस मास में मनाई जाती है? तो माघ महीने में मनाई जाती है दोस्तों, और कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। ठीक है, एकादशी पूछ लिया है तो फिर एकादशी ही होगा, माघ महीना होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत आपको चुनना है और चुन के रहेंगे आप लोग। पता है मुझे, छौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है क्या दोस्तों? छौथ माता का मेला, बिल्कुल सही बात है। छौथ माता का मेला आपके कहाँ पर भरता है? सवाई माधोपुर में, छौथ का बरवाड़ा में। ठीक है, बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को भरता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। साबला डूंगरपुरम भरता है, जो कि हम बात करें तो नवा टापरा गांव में। ठीक है, नवा टापरा है। ठीक है, शिवरात्रि मेला चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को नहीं भरता। शिवरात्रि मेले के बारे में कौन नहीं जानते? फाल्गुन महीने में कृष्ण त्रयोदशी को भरता है। ठीक है, और जो कि शिवाड़ में मुख्य रूप से है हमारे बजरंग पशु मेला, मार्गशीर्ष कृष्ण जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, ये भी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो इसका आपने कर लिया है, ऑप्शन सी असंगत था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है दोस्तों कि चरणदास की शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं किस बोली में लिखी हुई है? तो ये भी आपको याद रह जाएगा कि भाई ये चरणदास की शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई है ना, ये सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्याएं? तो चरणदास जी की। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, मेवाती में इन्होंने लिखी है दोस्तों, मेवाती भाषा में। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस बोली में मारवाड़ी, डुंडाड़ी और मराठी की विशेषताएं हैं? कौन सी बोली में इन सभी की विशेषताएं हैं, सभी का मिश्रण है? तो दोस्तों मालवी में है, और यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही होगा। और मालवी कहाँ पर बोली जाती है? मालवी झालावाड़ उस साइड में, कोटा उस साइड में है ना, उस साइड प्रतापगढ़ उस साइड में, ऐसे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, धोरारी धोरी किसकी रचना है? धोरारी धोरी ये भी एक प्रकार की रचना है दोस्तों, धोरा रो धोरी है यार, धोरा रो धोरी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम ये है, धोरा रो धोरी। ठीक है, तो श्री लाल नथमल जोशी जी की है। इन्होंने बहुत सारे लिखे ऐसे, जैसे आभे पटकी, ये अजीब सा लगता है कि नहीं? आभे पटकी। ठीक है, एक अजीब ऐसा भी लग रहा है कि एक बींदनी दो बींद, तो ऐसे भी ये अजीब से जो वर्ड लेकर जो आए हैं, ये श्री लाल नथमल जोशी जी लेकर आए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अग्रदास जी द्वारा रामानंदी संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेवासा सीकर में है अग्रदास जी महाराज की रामानंद संप्रदाय की पीठ। ओके दोस्तों, अगला सवाल है कि निम्बार्क संप्रदाय के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो वैष्णव दर्शन रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और राधा को कृष्ण की परिणीता माना जाता है। ऑप्शन बी केवल 2 है जो आपका सत्य कथन है, केवल 2, राधा को कृष्ण की परिणीता माना जाता है, लेकिन वैष्णव दर्शन रसिक संप्रदाय के नाम से बिल्कुल भी नहीं जाना जाता। अगला सवाल है, पाबू जी के पावड़े किस वाद्य के साथ बजाए जाते हैं? पाबू जी के पवाड़े जो है ना, किस वाद्य के साथ गाए जाते हैं? तो माठ नामक वाद्य। ये माठ बड़े होते हैं दोस्तों, और रेबरी जाती है, जैसे थोरी जाती है, ये जो है जातियाँ इनकी बड़ी भक्त है। अगला सवाल है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला भजन क्या कहलाता है? दोस्तों जम्मा, रेखिया, पर्चा, ब्यावले। देखिए पर्चा तो वो है जो बाबा के द्वारा चमत्कार दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चमत्कार प्रदान किया जाता है। रेखिया उन्हीं को, जैसे भक्त जो होते हैं ना, उनको भक्तों को रेखिया बोला जाता है। जम्मा जागरण को बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, रात्रि जो जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ब्यावलो यानी कि विवाह,
जो बाबूजी रामदेव जी का विवाह जो था उसको ब्यावले के नाम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी। जाल के वृक्ष के नीचे किस देवी का स्थान होता है? जाल के वृक्ष के नीचे किस देवी का स्थान होता है? तो जूनी माता का स्थान है दोस्तों, याद रखना जूनी माता का। लोग जाल के वृक्ष के कपड़ा बांधते हैं, अपनी जो है मन्नत मांगते हैं और पूरी भी करते हैं माता। और अगला सवाल है, बधावा किस अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है दोस्तों? बधावा किस अवसर पर गाया जाने वाला गीत है? जैसे शुभ अवसर पर। देखो बधावा तो आपने ध्यान तो पड़ गई वेला कि बधावा कहीं वे। अब देखो बधाई बधावा है ना, बधाई अगर देवो तो आप वर्षा रे अवसर में देवला, फसल कटाई रे या वियोग। देखो शुभ अवसर चाहे केड़ो भी वे लेकिन शुभ अवसर तो आप देखो नहीं तो बधावो गीत है नहीं, आप शुभ अवसर भी कह सको। और मुख्य रूप से शादी समारोह और मैंने बधावो गीत गाया करे, ठीक है, बधावो गीत। बाकी तो मैं बढ़िया काम हुए, शुभ अवसर हुए और कार्यक्रम हुए कोई समारोह वगैरह तो उनमें भी बधावो होया करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थानवेट के विश्व जलवायु प्रदेशों पर आधारित राजस्थान का कौन सा जिला DBW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? यानी कि अर्धशुष्क या मिश्रित जलवायु। थानवेट का ये है जो कहता है कौन सा, DBW ये कहता है कि अर्धशुष्क और मिश्रित जलवायु होता है वो। और इसके अंतर्गत आते हैं गंगानगर, चूरू, बीकानेर। गंगानगर, चूरू, बीकानेर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में एक ही है गंगानगर, बाकी है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से किसके शासनकाल में विशुद्ध बीकानेरी शैली के दिग्दर्शन होते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनूप सिंह। अनूप सिंह को लॉक करेंगे दोस्तों। और अच्छा सा सवाल है, ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है, बिल्कुल ठीक बात है, विशुद्ध बीकानेर शैली के दिग्दर्शन होते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में दोस्तों। प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किस शैली में विशेष रूप से हुआ है? और आप इसका आंसर बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि अब आपके लिए हार्ड इजी कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको सबको सम्मान लेकर चलना है समान तरीके से, क्योंकि अब अपन हार्ड इजी करते रहेंगे तो फिर है जो काम बनेगा नहीं हमारा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हर क्लास को अच्छे से देखिएगा और हार्ड इजी सबको एक साथ लेके चलना है। बाकी मैं आपके लिए बता चुका हूँ। आप अगर PDF चाहते हैं, सर हमें PDF चाहिए टुकड़ों में, जैसे 40 प्रश्न, 50 प्रश्न या अलग अलग जैसे 30 प्रश्न, ऐसे आप चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेज टाइप करते हैं तो आपको मिल जाएगी PDF। अगर आप चाहते हैं सर हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज़ के अंदर 11 रुपये में भी आपको टेस्ट मिल जाएगा वहाँ पर, और 40 रुपये में भी टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सेट की या फिर रीट की या फिर आप उसकी LDC किसी की भी, तो राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ज़रूर करिएगा, ऐसा आपके लिए बेहतरीन किया जा रहा है। आप अगर पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना भूलें नहीं, क्योंकि आपके दोस्त से बढ़कर कोई नहीं है ना, तो उनको भी शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।